तो अभी हम देखेंगे एक टॉपिक जो है फैक्टर अफेक्टिंग द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वी नो हाउ देर इज अ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट which are the various factors that affect the plant growth and development। हमने इसके पहले जैसे कि कुछ फैक्टर देखे हैं कि जो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेरियस काइंड ऑफ द प्लांट हार्मोन्स that plays the very important role in the plant growth and development। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स है that plays also the role in the plant growth and development that also affect the growth and development of the plant body। सो ऐसे कौन से फैक्टर है जैसे कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट इज कंट्रोल बाय टू फैक्टर्स। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंट्रोल किया जाता है। एक फैक्टर जिसको इंटरनल फैक्टर कहा जाता है जो प्लांट के अंदर से ही एक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हार्मोन्स। अनदर थिंग इज जेनेटिक मेकअप ऑफ दिस प्लांट। जैसे प्लांट में अलग अलग तरीके के हार्मोन्स तैयार होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकाइनिन है ना, इथिलीन है। तो दीज हार्मोन्स दैट प्लेस द रोल इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा दैट प्लांट हैज देयर ओन जेनेटिक मेकअप। वो जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मटेरियल है, वो एक्सप्रेस होने के बाद जो भी प्रोटीन तैयार करेगा उस प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो एक्सटर्नली एक्ट होते हैं। ऐसे जो फैक्टर्स है एक्सटर्नली एक्ट होने वाले, उसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हम बोलते हैं, जो एक्सटर्नली एक्ट होते हैं। So among these external factors, the most essential factors are water, temperature, and soil. These are the most essential factors that affect the plant growth and development। जैसे कि वाटर है, टेम्परेचर है और सॉइल है। सॉइल प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सॉइल की कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर रेंज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया और बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो भी वो प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। उसके अलावा है वाटर। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स ये जो फैक्टर्स है, these factors determine how well a plant survives। प्लांट को कितने अच्छी तरीके से सरवाइव करना है वो तय करते हैं। उसके साथ उसको ग्रो कैसे होना है, कितने अच्छे तरीके से, एंड रिप्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, वो जो है दैट प्लेस दी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो फैक्टर्स है जिसको हम आज देखेंगे, वाटर, टेम्परेचर और सॉइल। इससे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है, इसमें का एक फैक्टर है वाटर। एज यू नो दैट वाटर दैट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें से प्लांट जो है, प्लांट के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है। और ऑलमोस्ट ऑल दी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच इज ऑकर्ड इन द प्लांट, जितने भी प्लांट में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उस सभी प्रकार के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वाटर जरूरी है। सबसे पहला अगर हम एक प्रोसेस देखते हैं दैट इज द रोल इन फोटोसिंथेसिस। ये हमें सबको पता है कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रॉ मटेरियल है वो है वाटर। Water is the raw material in the photosynthetic reaction। Without water, plant cannot prepare or make their food। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिस अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर फूड ही नहीं तैयार होगा तो प्लांट की ग्रोथ
नहीं होगी, प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा। सो दिस प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सॉल्वेंट फॉर न्यूट्रिएंट, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट्स, हमें पता है कि प्लांट रिक्वायर द न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ, जो सॉइल से वो एब्जॉर्ब करता है। और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, वो तो डायरेक्टली मिनरल सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, दिस रिक्वायर सम काइंड ऑफ दिस सॉल्वेंट। सो दिस वाटर दैट एक्ट एज द सॉल्वेंट, वो वाटर के साथ मिक्स होके वो एब्जॉर्ब करेगा। सो वाटर इज वेरी इसेंशियल। अनदर थिंग दैट मेंटेन्स द टर्जिडिटी, वाटर कीप्स द प्लांट्स सेल टर्जिड। प्लांट में जो सेल्स है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल है, उस सेल की जो टर्जिडिटी है, मतलब प्लांट में एक प्लांट का जो सेल है उसमें मेम्ब्रेन होता है और उसके साथ उसमें सेल वॉल होता है, और उसके अंदर जो कुछ साइटोप्लाज्म है, जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट, और उसके साथ में उसकी जो टर्जिडिटी है, मतलब वो जो सेल है, वो मेंटेन करने का काम, उसका सपोर्ट जो है वाटर करता है। एंड इट गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट एंड हेल्पिंग द अनदर थिंग। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्लांट में जो वाटर है, अगर एक्सेस वाटर तैयार होता है, तो एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। मतलब रिमूव ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस वेयर देर इज अ रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स के फॉर्म में। लेकिन वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में कहाँ से बाहर जाएगा? वो जाएगा थ्रू दी स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। जब भी स्टोमेटा ओपन होगा उससे वो बाहर निकलेगा, और क्लोज होगा तो नहीं निकलेगा। सो ये जो स्टोमेटल क्लोजर और ओपनिंग है, वो टर्जिडिटी पे डिपेंड है। मतलब वो टर्जिड हो गया तो ओपन होगा, टर्जिड नहीं हुआ, फ्लैसिड रहे सेल, वो उसके गार्ड सेल स्टोमेटा के जो है, तो वो ओपन नहीं होगा। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ट्रांसपीरेशन और कूलिंग, जो अभी बताया, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपीरेशन, जिससे वो प्लांट को कूलिंग करता है, एंड कूलिंग द प्लांट बॉडी एंड क्रिएटिंग द सक्शन फोर्स फॉर द वाटर। वाटर के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसके अलावा जो हमने अभी तक देखा कि हाउ दिस वाटर प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन द वेरियस काइंड ऑफ प्रोसेस, इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें वाटर प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है वाटर स्ट्रेस, मतलब लैक ऑफ द वाटर। अगर प्लांट के लिए वाटर ही अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उसके कारण से प्लांट की ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, स्टंटेड द ग्रोथ, एंड इवन प्लांट की उसमें डेथ भी हो सकती है। और उसकी उसी के अपोजिट साइड में हम देखेंगे कि अगर एक्सेस वाटर होता है प्लांट में, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा होता है, तो वो उसमें वाटर लॉगिंग होगा, दैट रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन सप्लाई टू द रूट। उससे भी वो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट करेगा। मतलब वाटर लॉगिंग और ड्रॉट कंडीशन, ये दोनों भी चीजें हैं जो प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को। सो हियर इन शॉर्ट, we can remember how this water is one of the factor that affect the plant growth and development. उसके साथ बहुत सारे उसके रोल है। दूसरा जो है वो है टेम्परेचर। एज वी नो, द टेम्परेचर दैट रेगुलेट द स्पीड ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द प्लांट। मतलब प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जो स्पीड है, वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। वैसे तीन प्रकार के टेम्परेचर रेंज है, जिसमें हाई टेम्परेचर बोलते हैं हम, लो टेम्परेचर और ऑप्टिमम टेम्परेचर। अभी जो अगर हाई टेम्परेचर है तो इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा। और लेकिन अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो दैट में डीनेचर द एंजाइम्स एंड रिड्यूस द फोटोसिंथेसिस। मतलब सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं, हर कोई प्रोसेस जिसमें एंजाइम, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, वो प्रोटीन्स को डीनेचर करेगा, मतलब ब्रेक करेगा। और उसके कारण से जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्लांट में चल रही, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही, वो स्टॉप हो जाएगी या रिड्यूस, उसका रेट कम हो जाएगा। दैट ऑल्सो कॉज द वाटर लॉस ड्यू टू द हाई ट्रांसपीरेशन। मतलब अगर हाई टेम्परेचर रहा तो वाटर लॉस होगा। उसके साथ में
लो टेम्परेचर के केस में स्लोज डाउन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अगर वो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो हाई टेम्परेचर और लो, मतलब उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर में एंजाइम एक्टिव होता है। अगर बहुत ज्यादा स्लो भी हो गया तो भी एक्टिव नहीं रहेगा। And that affect the seed germination, flowering, fruiting, and all those things that is affected. It means that affect the plant growth and development, and that may cause the frost injury. अगर ज्यादा ही लो टेम्परेचर हुआ तो वो इंजुरी भी कॉज कर सकता है कुछ सेंसिटिव प्लांट्स में। और इसमें और एक चीज है जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो द ऑप्टिमम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द क्रॉप दैट प्रीफर द 20 to 30 डिग्री फॉर द आइडियल ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा 35। सो दिस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट वेरी बाय द प्लांट स्पीसीज, मतलब हर कोई प्लांट जो है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो टेम्परेचर रेंज उसका रिक्वायरमेंट वेरी होता है। हमने अभी एक प्रोसेस भी देखा है जैसे वर्नलाइजेशन, जिसमें कोल्ड एक्सपोजर दिया जाता है प्लांट को, इसके लिए टू प्रमोट द फ्लावरिंग। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इसके साथ में तीसरा जो फैक्टर है वो है सॉइल। सॉइल, इट इज नॉट जस्ट अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द प्लांट बट ऑल्सो प्रोवाइड वाटर, न्यूट्रिएंट, ऑल दोज थिंग्स दैट इज प्रोवाइडेड हियर। जो सॉइल है वो उसको सिर्फ, मतलब उसको जो वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो ही नहीं देता है, लेकिन उसके अलावा उसको हर कोई चीज जो सॉइल से प्लांट को मिलती है, वाटर मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, वो मिलता है। और ये जो प्लांट की ग्रोथ है वो कहाँ से इससे अफेक्ट होगी, नो डाउट दैट सॉइल दैट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। लेकिन सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल का जो प्रॉपर्टीज है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उसके अंदर जो बायोटिक फैक्टर्स है, वो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे सॉइल टेक्सचर। जो सॉइल टेक्सचर है जैसे कि सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है, लोमी सॉइल है, ये हर प्रकार की जो सॉइल है इसकी हर एक सॉइल की हर एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, उसकी एक खासियत है। मतलब सैंडी सैंडी सॉइल देखेंगे तो उसको गुड ड्रेनेज अच्छा होगा और पुअर वाटर रिटेंशन होगा। क्ले सॉइल होगी तो वाटर रिटेन करेगा, उसमें एरेशन लैक होगा। सो हर सॉइल में एक ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है। के अलावा सॉइल पीएच दैट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल that affect the nutrient availability. Most plant that grows better in this particular range of the soil pH. Acidic or alkaline soil that may cause the nutrient deficiency or toxicity. मतलब पर्टिकुलर सॉइल पीएच होना बहुत जरूरी है प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टाइल सॉइल हम किसको बोलेंगे, दैट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द न्यूट्रिएंट। जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कम मात्रा में प्लांट को लगते हैं लेकिन लगते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है। सो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, दैट न्यूट्रिएंट्स डिसाइड और डिटरमाइंस द सॉइल फर्टिलिटी। कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स है दैट इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी। कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी है वो सॉइल हेल्थ को और सॉइल हेल्थ को अच्छा रखता है। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसको हम बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दैट सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आल्सो प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक राइजोबियम, माइकोराइजा, डिकम्पोजर्स दैट हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड रूट डेवलपमेंट। जैसे कि रूट जो है, जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, साथ ही वो न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करता है अलॉन्ग विद द वाटर। वो अच्छी तरीके से होने के लिए उसको प्रॉपर, मतलब ज्यादा अच्छी तरीके से वो अपटेक होने के लिए जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो दैट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इन टोटल ओवरऑल, अगर सॉइल की कंडीशन अच्छी है तो वो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और अच्छा रोल प्ले करेगा फॉर द सॉइल, फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो these are the three factors: light, temperature, or soil that affect the plant growth and development. So here this is about
the one of the point, that is 4.4 in the syllabus, that is factor affecting the plant growth and development. So इसमें मैंने ये कोशिश किया है कि आप वो जो फैक्टर्स है वो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट करते हैं, इसमें भी आपको 1 मार्क के लिए हो या 3 मार्क के लिए भी उसमें सवाल आ सकता है।